राधा करावचित पल्लव बल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा जसो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बाद अब वृंदावन में कैसे रहा जाए इसका नियम बताते हैं। कहते हैं नित्यं पीडयतोऽपि नैव मनसा या पीडयन् जगतान्। वृंदावन रहते समय यदि ब्रजवासी आपको बहुत पीड़ा दें, गाली दें, वृंदावन वासी यदि आपको कष्ट दे, नित्य नया नया पीड़ा दे, आप पीड़यन जदगता, फिर भी उनका पीड़ा अपने मन से भी नहीं देखा। शरीर से तो बात दूर, उसके प्रति मन से भी दोष बुद्धि न करना। वृंदावन रहने की तरीका बताया। वृंदावन में रहने पर मच्छर काटेगा, चूहा परेशान करेगा, बंदर परेशान करेंगे, बंदर परेशान करते हैं, ब्रजवासी सब्जी वाला गाली देगा, ये ठगेंगे। ये यदि लोग ठग रहे हैं फिर भी मन से भी उनका प्रति दोष न देखना। नित्यं पीडयतोऽपि नैव मनसा व्यापीडयन् जगतान्। एक उपाय बता दी, वृंदावन में रहना है तो इस तरीका से रहिए। पागल होकर रहिए, मूर्ख बन करके रहिए। और यदि कोई गाली देता है तो ऐसा सोचिए कि हमारे पास कान नहीं है, मैं सुन नहीं रहा। मन से भी उनके प्रति वो नहीं करना है। और दूसरा उपाय कहते हैं जंतु भक्ति भरा नमस्य सततम शक्त्या प्रिय पूरयन। यहाँ के जितने जंतु हैं, जंतु मैंने भंवरा, मोर, बंदर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इन लोगों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करना, वृक्षों को आलिंगन करना, प्रणाम करना, जल देना, बंदर को प्रणाम करना, भावना से। इनको कभी द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो ये लोग भगवान के लीला परिकर। निकुंज में बंदर से भी काम पड़ता है, वृक्षों से काम पड़ता है। तो कहते हैं जंतु भक्ति भरा नमस्य सततम। वृंदावन में रहते समय प्रत्येक जीवों की भक्ति करना। कोई कहेगा कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो अरे भगवान इसी रूप में है, बंदर के रूप में है, कीड़े मकोड़े के रूप में, चूहे के रूप में है। तो जंतु भक्ति भरा नमस्य सततम। तो कितना दिन आज प्रणाम किया और कल गाली देने के लिए आ जाए या काटने के लिए, तो कह रहे हैं कि सततम, रौद्र रूप में भी उसका भक्ति करना और शांत रूप में भी भक्ति करना। यदि ऐसे ब्रजवासी आ जाए मारने के लिए जाए, खाने के लिए आ जाए। सुदामा दास जी थे, सुदामा कुटी है ना, सुदामा कुटी। तो एक दिन भंडारा में पानी गांव के ब्रजवासी आए और आ करके गेट पर लगे गाली देने। भंडारा चल रहा था और सुदामा दास जी को इतना गाली दिए, गाली देने लगे। तो सुदामा दास जी अपने कुटिया से मिठाई का डब्बा और धोती लेकर आए और ये लोग गाली देते देते थक गए। तो सुदामा दास जी बुलाए और बुला करके जितने ब्रजवासी थे सबको एक मिठाई का डब्बा और एक एक धोती दी, एक एक धोती, और प्रणाम किए। तो ब्रजवासी खुश होकर करे, बाबा ब्रजवासियों को तो केवल तू ही समझता है और साथ नहीं समझते। तो ऐसे भक्ति करने के लिए कह रहे हैं जंतु भक्ति भरा नमस्य सततम। सतत सब अवस्था में। यदि कोई ब्रजवासी आपसे प्रेम कर रहा है तब तो उसे प्रेम कर रहा है, गाली देने लगे तो नफरत करने लगे, ऐसी नहीं। महात्मा लोग ये भी बताए
महात्मा लोग बताए, देखिए सुदामा दास जी की ऐसी तारीख। ये एक थे गोवर्धन में महंत गया प्रसाद जी के शिष्य थे ठाकुरदास बाबा। तो जब वो गौशाला खोले तो ब्रजवासी लोग चिढ़ गए इनके ऊपर। और एक दिन ब्रजवासियों ने आकर के इतना पीटा इनको, मारा डंडा से, और मार करके चला गया। ये हॉस्पिटल में चले गए सब ब्रजवासी, और ब्रजवासी आकर कहे बाबा बता दो कौन मारा है। वो कभी बताए नहीं, भूल के भी नहीं बताए कि वो जानते थे मैं बताऊंगा तो पीट देंगे। तो यदि हमारे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो कोई कष्ट नहीं दे रहा है, हमारा कर्म ही हम भोग लिए बस। अब हम उसको पिटवाएंगे तो एक नया कर्म बन जाएगा। तो ब्रजवास करने के लिए महात्मा लोग केवल प्रबोधानंद सरस्वती कहे नहीं, करके दिखाए। महात्मा लोग ऐसे रहना है। जंतु भक्ति भरा नमः सततम सत्या प्रियई पूरयन। अच्छा, गाली दे रहा है, तुम भक्ति करना है, और यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो उसका प्रिय वस्तु का पूर्ण कर दो। यदि आपके पास शक्ति है, वो गाली दे रहा है, तो आपके पास यदि सामर्थ्य है तो कुछ दान दक्षिणा दे दो। इतना तू पाप खाया है मेरा, तुमने मेरा पाप खाया है जो गालियां दी हैं, तो हाँ। इसके बदले में मैं तेरे को ये दे दक्षिणा देता। देखिए, ये वृंदावन रहने के लिए महात्मा लोग ऐसे किए हैं। महात्मा लोग अपने दुष्ट के प्रति, गदाधर भट्ट जी थे, यहीं पर भजन करते थे। गदाधर भट्ट जी रोज कथा करते थे गोविंद मंदिर में। तो उनके घर में कुछ ब्रजवासी चोरी करने के लिए आ गए। आज चोरी करने के लिए आए तो सो रहे थे और देखे कि चोर घुस गए हैं, तो जानबूझ करके तान लिए अपना कपड़ा, सो जाए। और जब ब्रजवासी खूब जितना माल पानी था सब इकट्ठा किया, बांधा और ले करके चलने लगा, तो उसे उठता ही नहीं था, भारी हो गया। तो गदाधर भट्ट जी उठे और उठ करके उसको उठाने लगे। तो डर गया। रे तो कहे नहीं भैया, ये तो तुम्हारा ना अब मैं नहीं ले जाऊंगा महात्मा जी, अरे आप तो ऐसे तो नहीं, ये तो तुम्हारा मजदूरी, हमको तो कल से फिर आ जाएगा। लोग समझेंगे कि इनके घर में चोरी हुआ है तो कल से फिर आ जाएगा, और तुम्हारा तो यही भय। यही कह रहा है, सत्या प्रिय पूरयन। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो गाली के बदले में उसकी इच्छा पूरा कर दो। ये स्थिति बनाए। और चौथा बता रहे हैं, लाभ जया जयो नति विपन मानापमानादिकम। फिर कहते हैं कि जो पुरुष कृष्ण में चित्त लगा दिया है, इस तरह रहेगा तो उसका मन भगवान में लग जाएगा। इस रहने से यदि ब्रज में रह रहा है मान अपमान, तो उसको लाभ अलाभ में, जय अजय में, उन्नति और अवनति में, मान और अपमान में सम बुद्धि रख करके वृंदावन का वास करे। और वृंदावन में वास करना है तो लाभ हो रहा है तो रह रहे हैं, और यदि अलाभ हो गया, हम वृंदावन में रह रहे हैं। एक कह रहे थे कि हम जब से वृंदावन में आ रहे हैं बाबा, हमको रोज हॉस्पिटल ही जाना पड़ रहा है। और हम, सुषमा कह रही थी, सुषमा है ना जो कीर्तन कराती थी वहाँ, चैतन्य विहार। तो हम लोग एक दिन जमुना जी गए तो रास्ता मिल गई। तो कहे कि बाबा, जब से मैं वृंदावन वास चालू की है तब से हमारा पति का नौकरी चला गया, बड़े बड़े रोग हो रहा है, और रोज हॉस्पिटल में ही धका। तो मैंने कहा कि प्रभु की कृपा हो रही है तुम्हारे ऊपर। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो रोग देते। मैं जब आई थी पहला साल, कितना जाती थी हॉस्पिटल, रोज कुछ ना कुछ हो जाता था। एक साल में 10 बार तो वहां में हूँ, ब्रज हेल्थ केयर। तो लाभ जया जयो नति विपन मानापमानादिकम। ऐसे रहना है, लाभ अलाभ में, जय पराजय में, उन्नति और अनति में, मान और अपमान में सम बुद्धि रह करके।
दोनों में समबुद्धि। यदि खूब लाभ हो गया, खूब प्रशंसा हो रहा है तो उसमें फूलना नहीं, अब बड़ा भारी अपमान होने लगा तब भी फूलना। इस परिस्थिति में सम बुद्धि रह करके वृंदावन में जो वास करते हैं, तब मैं क्या करता हूं उनको, अब कहते हैं तुल्य कृष्ण निविष्ट धीर रधि वसन वृंदावनम वंद्यता। इस तरह यदि कोई वृंदावन का वास करता है उसको मैं नमस्कार करता हूं, ये वंदनीय है। किसी भी तरह यदि वृंदावन में रह रहा है तो अच्छा है, लेकिन इस तरह ऐसे दुख सहकर रहा है तो प्रणम्य है, वो प्रणाम करने लगेगा। मान अपमान में, दुख दुख में, अपमान में यदि वो ऐसे प्रसन्न रह करके ब्रजवास कर रहा तो भगवान कहते हैं वैसे को मैं प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी वैसे भक्तों के पीछे भगवान एकादश स्कंद में कहे हैं अनुब्रजा में हम नित्यम पूयत अंघ्रि रेणु भी। ऐसे महात्मा यदि मेरा भजन करता है तो उसके पीछे पीछे मैं डोलता, घूमता। लक्ष्मी जी पूछी कि आप क्यों घूमते हैं, तो पूयत अंघ्रि रेणु भी। वैसे महात्मा का चरण रज हम पर, हमारे सिर पर पड़े तो मैं पवित्र हूं। तो इस रहने से यदि कोई वृंदावन वास करता है तो कहते हैं वसन वृंदावनम वंद्यताम। वैसे यदि वृंदावन में कोई रहता है तो प्रणम्य, प्रणाम करने लगे। अब दूसरा श्लोक कहते हैं, 3 श्लोक में वृंदावन की रहनी बता रहे, कैसे वृंदावन रहा जाए। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवन्नि चैकृतान् कोटिशः। हम वृंदावन से निकले, अपनी कुटिया से निकले और वृंदावन में जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं, तो उस समय नीच व्यक्ति आपको हजारों गाली सुनावे। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवन, आपको गाली दे, निंदा करे। भोजन वस्त्र रहने के लिए स्थान घर आदि की प्राप्ति में कोटि प्रकार के दुखों को एवं कामादि की भारी पीड़ा है। माने ऐसे में भी यदि कोई गाली दे रहा हो, अभक्षाच्छादन वास्य कूट मिलनात्, और खाना नहीं मिल रहा है। एक तो निंदा मिल रही है, चारों तरह अपमान मिल रहा है, दूसरा भोजन नहीं मिल रहा है, वस्त्र नहीं मिल रहा है, और रहने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, घर आदि की भी अप्राप्ति है, और कोटि प्रकार के दुखों को, भयंकर ब्रज में रहते हुए एक भयंकर दुख भी सह रहा है, कष्ट सह रहा है। अब ऊपर से ऐसी परिस्थिति में मन में क्या हो रहा है, कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिके। इतना अपमान हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, खाने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। उस परिस्थिति में भी यदि काम जग रहा हो, काम से शरीर जल रहा है, वो मानसिक विकलता भी सहन पड़ रहा है, वैसे स्थिति में भी जो कृष्ण विलास भूमि में ऐसे कष्ट सहकर भी जो वृंदावन में वास करते हैं, कृष्णस्य तेभ्यो नमः, मैं उनको नमस्कार करता हूं। संसार में अपमान और मन भी क्लेश में, मन में से भगवान का भजन मन नहीं लग रहा है। ऐसी भी बात नहीं है कि यदि कोई निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, रहने का जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, अपमान भी मिल रहा है, और ऊपर से हृदय में भी भजन नहीं है, काम से प्रताड़ित हो रहा है। ऐसी भी बातें इतना सह कर हरे कृष्ण करता हो, भगवान का मन मानसिक सेवा में लगा भी नहीं है, और वैसे स्थिति में भी काम से उसका शरीर जल रहा है। अब फिर भी वो वृंदावन को त्यागता नहीं, यहीं रहता है, फिर भी वो भी प्रणम्य है। माने कुछ लोग कहते हैं कि इतना होने के बाद भी चलो मन से तो ठीक है, चलो भजन मन रहा, भजन में भी मन नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है, तो कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम। इतना होने के बावजूद भी, इतना कष्ट सहने के बाद भी मन में कोई रस नहीं है वृंदावन में।
न नाम के प्रति न जमुना जी के प्रति, काम से पीड़ा हो रहा है, जल रहा है शरीर, फिर भी वो वृंदावन में रह रहा है, वो प्रणम्य के योग्य। हाँ, तो फिर भी प्रणम्य रह रहा है, इसलिए तो महिमा है वृंदावन की बात की महिमा है। सब रह रहे हैं, कहाँ कोई भाग जाएगा। किसी को गाली दस्त सुना दीजिए, रहने का जगह न हो, वस्त्र न हो, तो भाग, कितने लोग आकर भाग गए। वृंदावन में दोनों टाइम खाए न मिल रहा है, चलो भजन हो चाहे नहीं तो बास कर लेते हैं। यहाँ तो केवल घर से बाहर निकलिए और निकलते ही दुर्बच्यान सहस्त्र सह परिभव, 10 आदमी मिलकर आपको पीटने लगे, गाली देने लगे, आप रहेंगे? हाँ, अब वैसे परिस्थिति में कोई रह रहा है, यह भी नहीं, भग नहीं सकता, रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। ऐसे लोग जाते हैं मांगने के लिए तो ब्रजवासी रोटी भी नहीं देता है, गाली दे, पागल है, शराबी है, भाग, मार इसको, पीटो। और ऊपर से हृदय भी काम से जल रहा है, फिर भी वृंदावन नहीं छोड़ रहा, वो प्रणम्य। प्रबोधानंद सरस्वती की निष्ठा। अब तीसरा स्थिति कर रहे हैं, ये 3 श्लोक में नमस्कार करते हैं। ये ऐसे रहते हैं जो ब्रज में वास करते हैं, उनको प्रणाम। कितना कष्ट। अब तीसरा श्लोक कहते हैं, दोषानस्थिरम जंगमेषु कलयन् कस्यापि नो द्वेजयन्। अच्छा, इस परिस्थिति में रहते हुए भी किसी संसार ब्रज के किसी वस्तुओं में, क्या किसी व्यक्तियों में, या किसी स्थावर जंगम में वो दोष न दिखता। इस परिस्थिति में रहते हुए भी कभी वो ब्रजवासियों में दोष न दिखता। देखिए, दोषा न स्थिरम जंगमेषु कलयन्, दोषा न स्थिर जंगमेषु कलयन्। हम लोग जाते हैं काम कराने, ब्रजवासी पैसा अधिक हड़क लेता है, ठग लेता है, तो कहते हैं ब्रजवासी ऐसा कर रहा है। लेकिन कहते हैं इतने करने के बाद भी ठग लिया, ऊपर से गाली दिया, फिर भी उसमें दोष न देखे। दोषा स्थिर जंगमेषु कलयन् कस्यापि नो द्वेजयन्। इतना होने पर दोष तो देखे ही नहीं, किसी को उद्वेग भी न करे। उद्वेग माने समझ रहे हैं ना, माने बंदर आकर आपको काट रहा है तो बंदर को पीटे मत, उद्वेग न दे, काटने दे, उद्वेग उसको न दे, वो उसको कर रहा है करने दे। नहीं तो पैसा देकर कितने लोग बंदरों को भगा देते हैं, ले जाओ यहां से। वो तो अपराध का भाग। अरे तुम आए हो और किसी को ब्रज से बाहर कर रहे हो, कितना अपराध हो गया। फिर कहते हैं, बिना यत्न जो मिल जाए उसे खाकर प्रसन्न रहे, बिना यत्न के। देखिए, हम लोग यत्न करते हैं, बिना प्रयत्न के यदि कुछ भी मिल जाए उसमें प्रसन्न रहे। किंचित यत्र यत्न लब्ध मित भूख। बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास का यदि कुछ मिल जाए तो उसमें प्रसन्न रहे। चीते पिनस्त्रीक्षण। और भूल कर भी स्त्रियों की ओर देखे न, स्त्री जाति के प्रति देख कर, इतना स्थिति में भी स्त्रियों में भोग की बुद्धि न देखे। रमेश बाबा कहते थे कि यदि भिक्षा मांगने के लिए जाते हो तो यदि स्त्री कोई मिले तो समझना कि निकुंज की कोई गोपी है, रोटी नहीं दे रही, हमको कृपा कर रही। तो ऐसे भाव में चित्त से भी स्त्री जाति के प्रति प्रीति न देखकर ऐसे रहे। चीते पिनस्त्रीक्षण। रास्ता में जा रहे हैं, कोई स्त्री मिल गई, माने तो उसकी तरफ दृष्टि न डालकर। फिर कैसे रहे ये तो बता दिए, इतना करके रहे ऐसे। अब करना क्या है तो कहते हैं
श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल जसः श्रीमन गिड़न संस्मरण। अच्छा, राधा बाबा कहते थे कि वृंदावन में भजन हो कि नहीं इस पर चिंता नहीं देना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपराध न बन जाए इस पर विशेष ध्यान दे। भजन पूरा हो रहा है कि इस पर ध्यान न दे। माने करने वाला वस्तु इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना नहीं करना। निषेध पर अधिक ध्यान दे, जो नहीं करना है उस पर ध्यान दे। ऐसे रहे, ऐसे वृंदावन में रहे तो वृंदावन में रहकर क्या करे, तो कहते हैं श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल जसः। इस वृंदावन में रहकर राधा रानी और श्री कृष्ण का जो जस है, उनकी लीला है, उनकी कीर्ति है, उनको खूब सुने, कथा सुने। वृंदावन में रहने का फायदा यही है कि प्रियालाल के निकुंज लीला को खूब सुने। अब तो कितना देर सुनेगा, बहुत देर तो सुन नहीं सकता, 1 घंटा 2 घंटा यही तो सुनेगा। तो बाकी समय क्या करेगा, तो गृणन जप करे। रहने की तरीका बता रहे हैं। श्री राधा मुरलीधरोज्ज्वल जसः श्रीमन, प्रियालाल के दिव्य विहार का, लीला का, जस का श्रवण करे, कथा सुने। और कथा से जब हटे तो गृणन, गृणन माने जप करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जप भी तो हमेशा नहीं कर सकता है, जप करते करते थक जाएगा, संख्या पूर्ति हो जाएगी। तब क्या करे, संस्मरण, लीला चिंतन करे। ये 3 बात बताए, श्रीमन, गृणन और संस्मरण। जो वृंदावन मावसे न मधुर धीर धन्याय तस्मै नमः। श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करते करते जो मधुर बुद्धि पुरुष वृंदावन में वास करता है, उस महाभाग्यवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये 3 श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि इस परिस्थिति में भी जो वृंदावन को छोड़ता नहीं है, वृंदावन में रह रहा है, और रहते समय क्या कर रहा है, श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये 3 का। ये देखिए 3 श्लोक में, 2.5 श्लोक में कैसे रहना है बताए, और केवल 1 श्लोक के आधा श्लोक में बताए क्या करके रहना है। करना क्या है, तो कहते हैं श्रवण कीर्तन और स्मरण, 3 चीज करना है। इतना विपत्ति आने के बाद ऐसे रहना है। तो हे श्री वृंदावन, अब एक बार प्रार्थना कर रहे हैं, अब वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंदावन, यदि कोई ब्रजवासी हमको गाली देगा तो हमको रहा नहीं जाएगा, यदि हमारा अपमान करेगा तो हम सहन नहीं कर सकते, हमको भोजन टाइम से नहीं मिलेगा तो हम वृंदावन रह नहीं सकते, तब हम कैसे रहेंगे। तो अब वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं श्री वृंदाट विहंत संवृणु निजाम माया महाधीशितु। हे वृंदाटवी, हे वृंदावन, हंत हंत, आश्चर्य की बात है, संवृणु निज माया, आप अपनी माया का स्मरण कर लो, आप कृपा कर दो। अपनी माया का स्मरण करने का मतलब कहीं हमको यहाँ प्राकृत वस्तु न दिखाई। ये तो मैं जानता हूं नित्य चिन्मय वृंदावन है, भगवत स्वरूप साक्षात भगवान ही वृंदावन के रूप में है। इसमें कोई क्रूर व्यक्ति नहीं है, इसमें कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है, लेकिन माया के चलते ये सब दिख रहा है। तो हे प्रभु, आप अपने माया का स्मरण कर लो, माया हटा दो। माया हटते ही वृंदावन का निज स्वरूप दिख जाएगा। इसलिए वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं श्री वृंदाट विहंत संवृणु निजाम माया महाधीश तू। हे वृंदाटवी, आप कृपा करके अपनी माया हटा लो, पर्दा रख दी है, मैं आपके स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहा। ये वृंदावन नित्य चिदघन वस्तु है, साक्षात प्रिया प्रियतम का क्रीड़ा स्थल है।
यहाँ जगह जगह पर अट्टखेलियां हो रही है और हमको केवल वृंदावन में खराब ही खराब दिख रहा है। तो ये खराब क्यों दिख रहा है? तो आपकी माया के चलते। इसलिए कृपा करके आप माया को हटा लीजिए। मायास्त्वयिनो बिभेमि जनयत् कंपम त्वदीयापिनः। महाधीश्वरी की कृपा से मुझे यहाँ और कोई भय नहीं है, किंतु केवल आपकी माया से थर थर कांपता हूं। कब फंसा देंगी, कब किसी में दोष बुद्धि हो जाएगा। अच्छा, वृंदावन वासियों में दोष बुद्धि हो जाए या किसी संत में दोष बुद्धि हो जाए तो वृंदावन ही किसी तरह फेंक देता है, यहां से भगा देता है। ये धामापराध हो गया। धाम में रहते रहते तब कह रहे हैं कि हे वृंदावन, आप मुझे मत त्यागिएगा, आप कृपा करके माया को ही हटाइए। स्वम शिवम सुख चिद घनम बतया संदर्शते नादृशम। कहते हैं कि अन्य प्रकार प्रतीयमान कराती है, उसे देखकर नष्ट बुद्धि पुरुष अपराध युक्त होकर दूर से ही अधोगति को प्राप्त हो जाता है। ये वृंदावन का प्रत्येक वस्तु चिदघन है, चिन्मय है, भगवान की क्रीड़ा स्थली है, भगवान के सब लीला परिकर है। लेकिन माया के चलते हमको इसमें दोष दिख रहा है। इसलिए हे वृंदावन, इस अपराध से हमारा जान बचा दे, किसी ब्रजवासियों में कहीं दोष न दिखे। ये आप माया का जो पर्दा है आप कृपा करके हटा दीजिए। हे वृंदावन, मैं क्या करूं? अखिल लोक धर्म मार्ग का उल्लंघन करते हुए कुत्सित विषयों में प्रवेश करने वाले दुष्ट इंद्रियों की संख्या भी थोड़ी नहीं है। हे वृंदावन, अब मैं क्या करूं? बताओ तो सही। किसी साधु पुरुषों से आपकी महिमा सुन करके मैं वृंदावन आ गया, लेकिन वृंदावन में वही दिख रहा है जो दिल्ली में दिखता था, वही सेम चीज दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूं? हा वृंदाटवी किम करोमि न मनाक दुष्टेन्द्रियाणाम गणा। जो हमारी इंद्रियां दिल्ली में थी वही इंद्रियां तो यहाँ भी है, वही मन है, वही आंख है, वही सब इंद्रियां हैं। तो इन दुष्ट इंद्रियों के चक्कर में तो मैं नित्य प्रति अपराधी कर रहा हूं। अब क्या किया जाए, कैसे रहा जाए? तब कह रहे हैं, हा वृंदाटवी किम करोमि न मनाक दुष्टेन्द्रियाणाम गणाम उत्लंघ्याखिल लोक धर्म पदवी माधावताम कुत्सिते। हे वृंदावन, मैं क्या करूं? सारे लोक धर्म को उल्लंघन करके कुत्सित विषयों में हमारी इंद्रियां प्रवेश कर रही। मैं तो सोचा कि वृंदावन में आऊंगा तो वृंदावन के लीला में मस्त रहूंगा, वृंदावन धाम में रहूंगा, लेकिन हमारी तो स्थिति वही है जो दिल्ली में थी, जो बाहर थी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये इंद्रियां तो बल्कि उधर से भी अधिक बहक गई है यहाँ। देखिए, ये किसी को कहना नहीं है, ये आचार्य लोग सबके हृदय को पढ़ रहे हैं और पढ़ करके कह रहे हैं। हम कैसे वृंदावन में रह रहे हैं और वृंदावन में रहते समय हमारी क्या स्थिति है, इन लोगों को पता है। तो कहते हैं कि अब तो हमारा इंद्रिय पहले से भी खराब हो गई। पहले तो बल्कि दिल्ली में थी तो अच्छा था, मन करता था वृंदावन जाएंगे थोड़ा, यहां आकर तो और कलुषित हो गया, यह और दोषारोपण होने लगा। जिन ब्रजवासियों को देखकर प्रणव में बुद्धि था, आज उनमें दोष बुद्धि हो गया है। बिहारी जी के पुजारियों में दोष बुद्धि हो गया। अब क्या किया जाए? ये तो अक्षम्य अपराध हो गया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मरूं, क्या करूं? तो ना कर से मन शक्ति रस्ति घटे क्षम्योपराधस्त्वयि। हे वृंदावन, अब मुझको रोकने की ताकत नहीं है। इतना भयंकर अपराध हो रहा है वृंदावन में रहकर, अब हमको रोकने की भी ताकत नहीं है। ना कर से मन शक्ति रस्ति घटते। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने मन को रोक लूं, अपने नेत्र को रोक लूं, अपने जिह्वा को रोक लूं। वैसे ही जिह्वा लपलपा रही है खाने के लिए। अब क्या करूं? फिर कह रहे हैं, इसके लिए आपके प्रति अमार्जनीय अपराध हो रहा है। रोज रोज अब अपराध बनना नया चालू हो गया है।
बाहर से यहाँ पर अपराध हो गया है और कहीं मेरे लिए सुख भी नहीं, यह भी नहीं है कि मैं वृंदावन में भयंकर अपराध हो गया है तो वृंदावन को छोड़कर मैं पुनः जाऊं तो वहां भी हमको मन नहीं लगेगा। अब मेरी स्थिति क्या हो गई? अब हे वृंदावन मैं तुम्हारे शरण में हूं। अब देखिए बुद्धि काम नहीं कर रहा, अब हमारा बल कुछ नहीं है, अब एक बल है, अपना दोनों हाथ उठा दिए और दोनों हाथ उठा करके कह रहे हैं कि हे वृंदावन अब मैं तुम्हारी शरणागत हूं, मुझे त्याग नहीं करना, त्याग नहीं करना। ऐसी स्थिति में भी हे वृंदावन एक काम करे, क्वाप्यन्यत्र न मे सुखम तदगति मुंच माम। आहा, देखिए कैसी हृदय की प्रार्थना है। लगता है कि हम ही बोल रहे हैं, लगता है कि साधक अपना ही बोल रहा है वृंदावन से, कह रहा है कि हे वृंदावन इस परिस्थिति में भी आप मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ना मत। जैसे माँ अपने छोटे बच्चों के गंदगी में देख करके माँ उसे भगाती नहीं, बल्कि उसको स्नान करके सुंदर कपड़ा पहन करके अपने गोद में रखती है, वैसे ही मुझ अपराधी जीव के अपराध को देख करके आप भगाना मत, आप अपने पास ही रखना। अन्यत्र क्षण काल भी मैं नहीं रह सकता हूं। नैवान्यत् क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमात्रा मृष्यातुच्चैरसमकुधियो जायते में पराध। हे वृंदावन यदि मौन से भी सोचता हूं कि अब वृंदावन छोड़ करके मैं दूसरे जगह जाऊं तो इतना सोचते ही मुझे हृदय में बड़ा भारी वेदना होने लगती है। जीवन भर यहाँ रहा, अब स्थिति बुद्धि पगला गई कि अब चलो अपने घर पर ही बेटी बेटा के साथ ही रहते हैं बाहर, यह सोच करके ही मेरा मन घबरा देता है। जायते में पराध, मतिबंध को अपराध लगता। हा वृंदावन को विषयों की आशा में लोक धर्म त्याग करने वाला एवं स्वेच्छाचारी मुझ पर क्या आप कृपा नहीं करेंगी? हा वृंदावन को विषय काशयालोक धर्मौ त्यक्त्वा स्वैरं विचरति मयि त्वत्कृपा भाविनो किम। हे वृंदावन यदि मुझसे ऐसा अपराध बन रहा है तो क्या आप हमको त्याग देंगे? आपको पता है आप हमें त्याग देंगे तो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। इसलिए हे वृंदावन किसी भी परिस्थिति में आप मुझे त्यागना मत। हमारा यदि प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यदि हमारा मन करे कि मैं वृंदावन से जाऊं तो आप एक काम कर लेना। वृंदावन से कहते हैं क्या करना? हमारा दोनों पैर काट देना। यदि ऐसी परिस्थिति में भी हमारा मन करे कि हम वृंदावन से अन्यत्र जाऊं तो एक हम शहर से आपको एकदम बिल्कुल लिख कर दे देता हूं, कोई अपराध कि हमारा दोनों पैर काट देना। ये कौन कहा है ऐसा? उद्धव जी का है, ब्रह्मा जी का है। पेड़ बनाने का मतलब हमारा पैर को गाड़ देना। अब हमारा पैर कहीं चलेगा। ये कौन कहा है? उद्धव जी का है। आशा महो चरण रेणुजुषा श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। हे वृंदावन अब हम उद्धव रूप में नहीं रहना चाहता हूं। नहीं तो मन करेगा कि चले जाऊं बद्रिकाश्रम, चले जाऊं द्वारिका, मन करेगा। लेकिन हे वृंदावन हमारा पैर काट दो, माने हमको पेड़ बना दो, हमारा पैर को गाड़ दो। अच्छा वृक्ष ही क्यों बनना चाहते? ये इसीलिए बनना चाहते कि मनुष्य रूप से तो मन करेगा कि चलिए वहां सत्संग हो रहा है, वहां चलें, यहाँ करें, लेकिन हमको पेड़ बना देना, हमारा पैर काट देना। यदि मैं किसी से कहूं कि हमको वृंदावन से बाहर ले चलो, वहां पर बड़ा भारी उत्सव हो रहा है, तो हमारा जीभ काट देना। ऐसी निष्ठा देखिए, तब वृंदावन अपना स्वरूप दे देता है। ऐसे यदि मैं रहूं तो त्यक्त्वा स्वैरं विचरति मयि त्वत्कृपा भावनी किम। हे वृंदावन ऐसा कब स्थिति होगा, ऐसी कब हमारी स्थिति होगी कि स्वेच्छाचारी मुझको भी आप त्याग मत करना। हम भले प्रबोधानंद सरस्वती एक बात कहते हैं कि कौन ऐसा कुकर्म है जिसको सारा दुनिया खराब मानता, उसको मैं करोड़ों बार न किया हूं, लेकिन हे वृंदावन तुम मुझे मत त्यागना।
फिर कहते हैं महाआश्चर्य, उदारशील, परम करुणामय, आर्द हृदय, महादिव्य, अनंत, स्वरस विलासमय, संपत्तिशाली, हरि प्रेमावश में पुलक अश्रु आदि प्रकट करने वाले इस वृंदावन के वृक्षराज मुझे परम उत्तम रूप से स्वीकार करें। अब कहते हैं वृंदावन से प्रार्थना किए, अब पेड़ से प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदावन का पेड़ कैसा है? तो कहते हैं महाश्चर्यो दरिया परम करुणाद्र हृदया। ये वृंदावन के वृक्ष क्या हैं? तो महा आश्चर्यजनक, उदारशील है। ये वृंदावन का वृक्ष क्या करता है? ठंडी, गर्मी, बरसात, पत्ते तोड़ लेते हैं, डाढ़ तोड़ लेते हैं, फिर भी सब जगत को सुख देता है, अपना सुख नहीं लेता है। ये वृंदावन के वृक्ष क्या है? तो उदारशील है, परम करुणामय, अपना छाया देते हैं, अपना लकड़ी देते हैं, अपना फल देते हैं, उदार कितने हैं। और आर्द्र हृदय, कोई गर्मी से आ रहा है तो अपने पेड़ के नीचे शीतल हवा दे देते हैं, रहते हैं। महादिव्य, अनंत, इस पेड़ के नीचे साक्षात भगवान श्री हरि लाल जो प्रिया जी के साथ गलवहियां दे करके वृंदावन के किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते, और बैठ जाने पर पुलक अश्रु आदि प्रकट करने वाले इन वृंदावन में ऐसे प्रभु के रूप को देख करके वृंदावन के वृक्षराज मुझे परम उत्तम रूप से स्वीकार करे। अब हम वृंदावन रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि ये वृक्षों की, इसीलिए पहले के महात्मा जब आते थे ना, तो एक दो वृक्ष को अपना मान लेते थे, उनको रोज सेवा करते। यहाँ वृक्ष की सेवा की बड़ी भारी महिमा है। वृंदावन में एक आदमी आया था दिल्ली से, वो कहा था कि हमको पंडित ने बता दिया है कि तुझको ग्रह हो गया है, कोई ग्रह चढ़ रहा है, तो ये ग्रह शांति के लिए तुझको पीपल, बट और पाकड़ वृंदावन में लगाना है। तो आकर गोवर्धन में हमसे जगह पूछ रहा था, कोई जगह बता दीजिए। तो मैंने कहा वृंदावन पूरा जगह ही जगह है, पूरा 84 कोस, कहीं भी जाकर लगा दो। तो मुझे कहा बता दीजिए कोई जगह। तो मैं गिरिराज जी की तलहटी में, गया प्रसाद जी की जहां समाधि है, वहां खूब जगह है। तो मैंने कहा कि यहाँ लगाने से नहीं होगा, लगा करके जाली लाओ, बंदर न डिस्टर्ब करें, और फिर उसको पानी की व्यवस्था, तो कम से कम 1 महीना तक पानी देना पड़ेगा। तो वृंदावन पानी देना, पानी की व्यवस्था करो, तब वृंदावन में वृक्षों की कृपा हो जाती है। ये वृक्ष कौन है? तो निरपराध होकर के ब्रजवास कर रहे हैं। ये लोग अपराध कुछ नहीं करते हैं। वृक्ष क्या अपराध करेगा? हाँ, देगा ही देगा कुछ। हाँ, अपराध भी नहीं करते हैं, ब्रजवास करते हैं और सेवा का अवसर देते, सबको सेवा दे रहे हैं। अपने पत्ते से, अपने लकड़ी से, अपने छाया से ये सेवा कर रहे हैं। इसीलिए यदि वृंदावन में रहना है तो वृक्षों की सेवा करें, लता पता पुष्प की सेवा करें। तो इन सेवा करने से क्या होगा? तो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसे ये मुझे स्वीकार करें। यहाँ के समस्त वृक्षगण राधा कृष्ण के प्रणय रस से परिपूर्ण। अब बता रहे हैं, अमी राधा कृष्ण प्रणय रस पूर्ण बिटपिना। हाहाकार मच गया है वृंदावन में। पेड़ पौधा कोई नहीं लगा रहा है, ये वृक्षों लगाना चाहिए महाराज। वास्तव में वृंदावन में जमीन खरीद करके अब वृक्ष लगावे, पेड़ लगा, लता पता फूल। ये वृंदावन का सौंदर्य यही है। ये वृंदावन का सौंदर्य बिल्डिंग से नहीं, वृंदावन का सौंदर्य किससे है? पेड़ों से। तो कहते अमी राधा कृष्ण प्रणय रस पूर्ण बिटपिना। यहाँ वृंदावन में रहना है तो कैसे रहेंगे? बिटपिना, पेड़ लगावे। स्तयो प्रीति नानाद्भुत फल प्रसूना दधती। ये वृंदावन में नाना प्रकार के पुष्प फल से लदे हुए वृक्ष यदि कोई देखता है तो वृंदावन का सौंदर्य बढ़ गया। फूल फल उनकी इच्छा अनुसार अपने आप पुनः गिरते रहते हैं। और वृक्षगण पक्षी समूह की सुंदर ध्वनि, मधुकरों की गुंजार से भी ये जुगल किशोर आनंदित होते रहते हैं। ऐसे वृंदावन में रहे, जहां वृंदावन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पुष्प है, बेला चमेली के पेड़ है। कौन? ये चमेली है और क्या है?
जूही है, जूही कुंद है, कुंद। वास्तव में ऐसे लगा है वृक्षों के। ये क्या है? तो प्रिया जी को सुख देते हैं। हमारे सरकार जब अपने कुंज में पुष्प लगाते थे तो किसी को पुष्प तोड़ने नहीं देते थे। कहते थे प्रिया जी का पुष्प है, प्रिया जी का बगीचा है, इसका सेवक मैं। तो उसमें सेवा कभी पेड़ के नीचे बैठ करके गीत गोविंद का पाठ करना, कभी पद का गान करना। तो ये वृक्ष लोग आशीर्वाद देते हैं। यदि वृक्षों के नीचे कोई कथा करे, भागवत की कथा करे, गीत गोविंद का पाठ करे, प्रिया